अली बुखारी साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूँ। यकीनन बहुत सारी बातें मंदोखेल साहब ने की हैं, लेकिन एक तरफ जो उन्होंने इशारा किया कि यूएई अपनी नई सफ तैयार कर रहा है, जिसके अंदर मोदी है, जिसके अंदर नेतन्याहू है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर यूएई है। आपकी नज़र में ये कितनी खतरे की बड़ी घंटी है? साथ साथ ट्रंप का हाल इस जंग के बाद हुजूर, आपकी नज़र में? अली बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, ये तीन चीज़ें आपने वन बाय वन साथ जोड़ी हैं। नंबर वन, मैं ये बताऊं आपको कि जो यूएई का इस तंजीम से निकलना है, हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ तक मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो। और उसका रीज़न ये है कि वैसे तो मैं ये भी हैरान हूँ, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि जिस तरह जितनी राइजेज हमारी प्राइस में आई हैं फ्यूल के हवाले से। देखिए, हमारी तो कोई फ्यूल ईरान से नहीं आता था कि ये जंग के बाद जो है वो डैमेज हो गया। हमारा तो कोई रास्ता नहीं रुका कि हमारा जहाज रुका गया हो और हमारी जो है वो उसकी वजह से प्राइस महंगी हो गई हो। हम तो वो बदनसीब मुल्क में रह रहे हैं जिसके हुक्मरान इस तरह के चोर बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, कि हमारा तो 900 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है। हम तो शिप बंद भी हो जाए तो हम बाय रोड ट्रैवलिंग कर सकते हैं और चीजें लेकर आ सकते हैं। तो यूएई ने अपने मुल्क के लिए डिसीजन किया है, और ये मेरे लिए नई बात भी नहीं है तला भाई कि आप कहें यूएई, नेतन्याहू, मोदी या अमेरिकन ये सारे एक साइड पे बैठे हुए, तो पहले के बैठे हुए। उन्होंने आपको $2 अरब आपसे नहीं मांग लिए उन्होंने पहले, और विद इन नो टाइम मांगे उन्होंने आपसे। उन्होंने आपके लोगों को निकालने की बात नहीं की। आपके जो अफगानिस्तान के अंदर, इवन उनका खाली पाकिस्तान में नहीं, उनका तो सोमालिया के अंदर भी बहुत ज्यादा किरदार है, उनका तो यमन की वॉर के अंदर भी बहुत ज्यादा किरदार है। वो तो एक और जो है मैं अगर ये अल्फाज सही यूज करूं और ना करूं तो जरूर इस्लाह मेरी कीजिएगा कि वो तो एक और स्टेट जो है इस तरह की बन रही है, इस तरह की बन के आ रहे हैं जिनको यूज किया जाए और अपने आप को समझते हैं कि हम कोई पिविटल रोल इस रीजन में रखते हैं, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। उनका कोई पिविटल रोल इस रीजन के अंदर नहीं है। आपने देख लिया कि 47 साल जो है वो ईरान के ऊपर पाबंदियां रही, लेकिन उनकी जो 17 दिन की हरमस बंद करके जो है सारी दुनिया को तड़पा दिया। दो चीजें और ऐड कर दूं इसके अंदर। कादर मंदोखेल साहब ने बिल्कुल सही बात की, मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि हम नहीं ले सके चीजें, हमारे लीडरशिप का कसूर है। तो यार बाकी पाकिस्तान वालों को लाने में आपको कौन सा हर्ज है? या इतना तो आप पे वर्थ होना चाहिए, इतना स्टेमिना होना चाहिए, इतना इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि अपने लोगों का डिफेंस, जिनकी वजह से आप हुकूमत में बैठे होते हैं। खैर ये तो हुकूमत में अवाम की वजह से नहीं बैठे हुए, लेकिन जैसे भी है, आप एक पावर कॉरिडोर यूज कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि हमारे लोगों के पास गैस नहीं है, हमारे लोगों के पास बिजली प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे लोगों के पास ऑयल प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें इजाजत दी जाए, ताकि हम इजाजत ही मांगने वाली बात होगी ना। और क्या हो गया कि हम आप इंडिया को दे सकते हैं, इंडिया रशिया से भी ट्रेड कर सकता है, इंडिया इस दौरान में ईरान से भी ट्रेड कर सकता है और आगे बेच भी सकता है। सस्ता उठाता है और महंगा बेचता है, खुद तो जनरेट नहीं हो रहा उनके मुल्क में कोई भी। तो एक इतना बड़ा फ्लॉ है, ये इतना बड़ा हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर फ्लॉ है, जिसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट अवाम और नास के ऊपर आ रहा है। और अब बात यह है कि हमारे यहाँ लेवी लगी, ठीक है, ये बात भी अंडरस्टैंडेबल है कि अगर 95 बैरल का डॉलर का ऑयल है, और जब वो ऑयल जो है 95 बैरल से 100 पे होगा, 110 पे होगा, तो उस रेशो से आपकी बढ़ जाएगी, उसकी प्राइसेस समझ लगती है। यार अगर ऑयल 100 बैरल पे नहीं गया और आपने 80% लेवी लगा दिया, जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं लगी, 20% से आप स्टार्ट हुए। सबसे पहले जब वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान ने 20% लेवी लगाई और सारी दुनिया में जो है वो 5% पे चल रही थी। तो मैंने तो ये समझा ना कि आपने जो $2 अरब दिए उसको यूएई को देने की बात करें, वो भी आवाम की जेबों से निकाल रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट चलाने के लिए आपके पास और कोई चीज ही नहीं है। आपके पास बिजली के बिल हैं, आपके पास गैस के बिल हैं, आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट है, इसके अलावा तीसरी चीज तो है नहीं आपके पास। ना इन्वेस्टमेंट है, ना कुछ और है। अपनी खर्चियां खत्म नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, अरबों डॉलर के जहाज आ रहे हैं। यार सारा पैसा आप लोगों से निकालेंगे। अगर सोलर के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, जो लोगों की पर्सनल परचेज, पानी के ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं, जो लोग बोर करते हैं अपना पर्सनल परचेज, सूरज की सनलाइट मेरे अल्लाह की है, वो वहां से आती है, उसके ऊपर भी टैक्सेस। यार कोई खुदा का खौफ करे, इस तरह मुल्क नहीं रन होते, इस तरह आप कौम को खुशहाल नहीं बना सकते। जब तक कि आप मैं बुखारी साहब एक रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है बाबर अली साहब की, पैकेजेस लिमिटेड, वो को 125 अरब रुपए का प्रॉफिट करती है सालाना, और को 120-15 अरब रुपए तो टैक्स में चले जाते हैं, और कंपनी के पास अब 5-10 अरब रुपए बच रहे हैं मुनाफे के तकरीबन सुपर टैक्स की वजह से, और टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं। भाई एक चीज ऐड कर लीजिएगा, जरा आप अपना बिल देख लीजिएगा बिजली का।
उस पर ये भी देखिएगा एडवांस टैक्स भी लग जाते हैं सर अगले महीने अभी के नहीं, लिए। अभी नहीं मतलब सर, जहाँ अभी से पैसे अभी मूड पूरे खराब हो करने हैं, जाएगा वहाँ सर, की सर जेबों में मूड निकाल- खराब हो जाएगा सर। बिजली का बिल देखूंगा तो पसीना छूट जाएगा, रात को नींद नहीं आएगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। अभी अभी ना दिखाएं सर, अभी प्रोग्राम करने दें मुझे प्लीज। गौस मोहम्मद न्याई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है सर, आपकी राय में डोनाल्ड ट्रंप आज किस सिचुएशन से, किस सिनारियो से दो चार हैं? आपकी राय में मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक से निकल रहा है तो तेल की दुनिया में कैसा तूफान आने वाला है? आपकी राय में इस वक्त दुनिया जिस तरफ जा रही है, पाकिस्तान की डायरेक्शन क्या है? गौस मोहम्मद न्याजी साहब। जी तारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप देखिए जी, जो दुनिया में हालात चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप का जो हाल है, एक सुपर पावर थी और उसने उस जो आप देखो वो सुपर पावर, ऐसा लगता है कि वो जिस तरह का ईरान उसने मुकाबला किया है और ईरान की वजह से उसे हजीमत का सामना करना पड़ा है, और जो अमेरिका खुद नहीं करना चाहता था, ये उसके साथ जो इसराइल के कहने पे सब कुछ किया है और उसकी वजह से उसे पूरी हजीमत का सामना करना पड़ा है। तो ट्रंप को तो अपने अपने इक़्तिदार बचाने के लिए या वो जो है वो बहुत कुछ करना पड़ रहा है। उसके खिलाफ आपको पता है कि कांग्रेस में बातें होने लगी हैं कि 25 तानी तरमीम के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया जाए। ऐसी बातें भी होने बड़ी और इस बात में बड़ी शिद्दत जो है। दूसरा ये नवंबर में डेमोक्रेट्स जो इलेक्शन हो रहा है उनके, तो वो भी इसका इम्कान है कि शायद जो रिपब्लिकन वो शिकस्त खा जाएंगे, जिसके बाद उसके इख्तियारात या जो फाइनेंस के इख्तियारात हैं ट्रंप के वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ट्रंप को तो कोई समझ नहीं आ रही, और जाहिर है ओपेक भी जो इस तरह अमेरिका जो है वो ब्रेक्ट से निकला था और सारी बरतानिया निकला था ब्रेक्ट से, तो ये भी एक मतलब गैर यकीनी सूरत हाल है। इसके मतलब प्रिडिक्ट ही कर सकते क्या होगा। बता हमारे जैसे जो मुल्क है पाकिस्तान है, जिसके इन्हें सारा बाहर एनर्जी हमारी तकरीबन बाहर से आती है, गैस भी बाहर से आती है, तेल भी बाहर से आता है, तो हमारे पे पाकिस्तान पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ेगा। सुबह कुछ कीमत होती है, शाम कुछ कीमत होती है। तो बहरहाल ये बड़ा एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार सारी दुनिया है। तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं वो भी गैर यकीनी सूरत हाल के से तो चाह रहे हैं। पाकिस्तान भी जो है, इवन कि अमेरिका, वो भी जो है ये गैर यकीनी सूरत हाल से तो चाह रहे हैं। ट्रंप का अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वक्त के साथ साथ दिन ब दिन जो हालात बदल रहे हैं, तो उसमें ये पता चलेगा कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क मेरे ख्याल में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात से चल रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है सुलह कराने की, ईरान और उसकी अमेरिका की, और पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम भी किया है। ख्वाजा पॉलिसी में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मचे जा रहे हैं। अब हमें बात करने की ज़रूरत है मुआशी पॉलिसियों के। और खालिदा जी, अगर मसले हल हो जाता है, जिस तरह की अब हमस का मसला है, जहाँ हमारे जहाज़ गुजरते हैं, अल्लाह करे जल्दी है ये हल हो जाए, तो फिर इसके बाद हम इंशाअल्लाह जो है वो मुआशी हालात को भी जो इसकी तरफ देखेंगे और उस पर इंशाअल्लाह काबू पाएंगे। यूएई अपनी नई सफ तैयार कर रहा है, जिसके अंदर मोदी है, जिसके अंदर नेतन्याहू है, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर यूएई है। आपकी नज़र में ये कितनी खतरे की बड़ी घंटी है? साथ साथ ट्रंप का हाल इस जंग के बाद हुजूर आपकी नज़र में? अली बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, ये तीन चीज़ें आपने वन बाय वन साथ जोड़ी हैं। नंबर वन, मैं ये बताऊं आपको कि जो यूएई का इस तंजीम से निकलना है, हमें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक मैं पाकिस्तान की बात करूँ,